हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता आखिर क्या है और ये रेक्टेंगुलर बार में ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ volumetric strain. Okay, this is a volumetric strain. What is volumetric strain? Strain के बारे में तो हम लोगों को पता ही है. What is strain? That is the change in length divided by the original length. So similarly, volumetric strain is the change in volume by divided by the original volume. It is very simple. So the volumetric strain, I denoted this epsilon v, that is the change in volume divided by initial volume. Okay, so what is the change in volume? Change in volume means the final volume minus the initial volume, that is the final volume Vf minus the original volume Vi divided by the original volume or initial volume, this is the Vi. Okay, so this is the actually the thing, this is the volumetric strain. Okay, so this is the final volume, this is the original initial volume divided by the initial volume, and you can write this thing del V means the change in volume by the initial volume. Okay, change in volume by initial volume, that is also you can write. Okay, so this is very important. So guys, this is the volumetric strain. Okay, so let's we start with the volumetric strain of a rectangular bar. Okay, let's see volumetric strain of a rectangular bar. Okay, so लेट्स, मैं एक यहाँ पे बार ड्रॉ करता हूँ. चलो, एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है. ये एक रेक्टेंगुलर बार है जिसका इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मैं दिखाता हूँ, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट you see the initial length, this is the initial length, that is L. Okay, and suppose this is the axis. Okay, so due to the axial load, इसका क्या हो रहा है? ड्यू टू द एक्सियल लोड इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है. कैसे? लेंथ भी चेंज हो रहा है. देखो, लेंथ, सपोज ये लेंथ इंक्रीज होके ये हो गया. तो इनिशियल लेंथ था L, अभी जो लेंथ हो गया दैट इज L प्लस डेल्टा L. क्लियर? दिस इज द L प्लस डेल्टा L. तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, जब लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो पैरेलली इसमें क्या हो रहा है, इसका जो विड्थ है
और जो हाइट और थिकनेस है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। ये इनिशियली था, ये था b और ये था h। थिकनेस को हम लोग h दे रहे हैं, t भी दे सकते हैं, h, ठीक है। तो b जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है और h भी घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो डेल l चेंज इन लेंथ, डेल b चेंज इन width, okay, del h change in thickness, del l change in length। लेट्स इसको इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि डेल एल इसका चेंज इन लेंथ है, डेल बी इसका चेंज इन विड्थ है, डेल एच इसका चेंज इन थिकनेस है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो इनिशियल, इस रेक्टेंगुलर बार का इनिशियल वॉल्यूम क्या था, फाइनल वॉल्यूम क्या था, चेंज इन वॉल्यूम हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस बार का निकालना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम इसका मैं वी आई लिख देता हूँ। इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एल बी एच, सिंपल सा, दिस इज द स्टार मार्क्स दे देता हूँ, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम वी एफ। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज एल प्लस डेल एल, width b plus del b h plus del h, ठीक है। मैं सब कुछ पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये लेटरल जो चेंज हो रहा है इसको भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ये क्यों ले रहा हूँ बाद में देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली माइनस बिठा के भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो थिकनेस और जो विड्थ है वो घट रहा है। लेंथ अगर इंक्रीज करेगा ये दोनों लेटरल जो आपका स्ट्रेन है वो घटता रहेगा, ठीक है। तो माइनस दे के भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉजिटिव पकड़ के फॉर्मूला को निकालूंगा, उसके बाद हम लोग माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉइसन्स रेशियो, वहाँ से हम लोग माइनस से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेकर ही इसको निकाल रहा हूँ। चलो तो देख लेते हैं, इसको इंटू करो क्या आ जाता है, पहले देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे केयरफुली देखो क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, इसका ये तो जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एल बी प्लस एल डेल बी प्लस डेल एल बी प्लस डेल एल डेल बी इंटू एच प्लस डेल एच, ये फाइनल वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ। तो फिर से इंटू करो, क्या हो रहा है, एल बी एच, इससे इन दोनों को फर्स्ट एल बी एच प्लस एल बी डेल्टा एच प्लस, इससे करते हैं इसको एल डेल्टा बी एच प्लस एल डेल्टा बी डेल्टा एच प्लस, इससे करते हैं डेल एल बी एच प्लस डेल एल बी डेल एच, इससे करते हैं प्लस डेल एल डेल बी एच प्लस डेल एल डेल बी डेल एच। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो डेल एल और डेल बी है, चेंज इन जो लेंथ है या चेंज इन जो विड्थ है, चेंज इन थिकनेस है, दोनों का चेंज इन जो लेंथ है
उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ जो लेंथ है उसके हिसाब से ये, या विड्थ के हिसाब से, या हाइट थिकनेस के हिसाब से बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए जो टर्म दो जो चेंज इन लेंथ जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस जो टर्म को है हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, चेंज इन हाइट, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा सा एक अमाउंट आएगा। तो इसीलिए ऐसा जो टर्म्स है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको निगलेक्ट कर दिया। डेल एल डेल बी जो दो दो टर्म निकल रहा है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो और कौन कौन बचा, और क्या बचा है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ है इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो बचा कौन है, देखो 4 टर्म बचा है, एल बी एच प्लस एल बी डेल्टा एच प्लस एल डेल्टा बी एच प्लस डेल्टा एल बी एच, ठीक है। ये जो 4 टर्म यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालना है तो चेंज इन वॉल्यूम हम लोगों को क्या पता था कि चेंज इन वॉल्यूम मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या था, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसको निकाल देते हैं डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का है उसमें भी बिठा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये जो फाइनल वॉल्यूम है माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, एल बी एच प्लस एल बी डेल एच प्लस एल डेल्टा बी एच प्लस डेल्टा एल बी एच माइनस वी आई कितना है, वी आई इज़ दिस वन एल बी एच। तो एल बी एच कट गया यहाँ पे, तो बचा क्या, ये सिर्फ बचा एल बी डेल्टा एच प्लस एल डेल्टा बी एच प्लस एल डेल एल बी एच, ये बचा है, ठीक है। तो दोस्तों ये बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मैं इरेज करता हूँ, क्या होता है देखो, ठीक है। तो ये था बचा हुआ। तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा दिस इज़ वी एफ माइनस वी आई बाई वी आई। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है देखो, यहाँ पे था एल बी डेल्टा एच प्लस एल डेल्टा बी एच प्लस डेल्टा एल बी एच बाई एल बी एच, हो गया, ठीक है। चलो नीचे का ये पोर्शन इरेज करते हैं। तो क्या आता है देखो दोस्तों, एल बी एच सबको अलग कर देते हैं, एल बी एच प्लस एल डेल्टा बी एच बाई एल बी एच प्लस डेल्टा एल बी एच बाई एल बी एच, ठीक है। अभी देखो यहाँ से एल एल कैंसिल आउट, एच एच कैंसिल आउट, यहाँ पे एल एल कैंसिल आउट, बी बी कैंसिल आउट, बी एच कैंसिल आउट। तो क्या क्या हुआ है देखो, डेल एच बाई एच प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल एल बाई एल, सिंपल। तो ये क्या है दोस्तों, चेंज इन थिकनेस बाई ओरिजिनल थिकनेस, चेंज इन विड्थ बाई इनिशियल विड्थ, चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ। तो ये क्या है, ये तो स्ट्रेन है ना, ये तो स्ट्रेन है। तो ये अगर लेटरल स्ट्रेन है तो बाकी दो, सॉरी, ये अगर लीनियर स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, तो बाकी दो क्या है, लेटरल स्ट्रेन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
डेल एल बाई एल मीन्स क्या, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस ये दोनों क्या है, ये दोनों लेटरल है, लेटरल स्ट्रेन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल और ये है लेटरल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक फॉर्मूला। तो इसको याद रखना है दोस्तों। तो क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू द longitudinal strain of that bar plus 2 into elongation lateral strain, 2 into lateral strain. So volumetric strain is equals to the longitudinal strain plus 2 into lateral strain. ओके तो यहाँ पे प्लस है, देखो ये मैंने प्लस करके निकाला इसीलिए ऐसा निकल के आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में क्या होगा, ये माइनस में एक फॉर्मूला दिखाई देगा विथ म्यू के रेस्पेक्ट में, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो सपोज मैंने सबको प्लस में लिया था यहाँ पे, है ना, हालांकि एक्चुअली में लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि लेंथ जब इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका विड्थ और थिकनेस घटता है, तो उसको हम लोगों ने पॉजिटिव मान के यहाँ पे किया था, लेकिन फाइनली हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो हम लोग क्या जानते हैं एक्चुअली, अगर आप पॉजिटिव दर पकड़ के निकालेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला पॉइसन्स रेशियो का हम लोग क्या जानते हैं कि lateral strain by linear strain lateral by linear और longitudinal, ओके longitudinal strain linear और lateral इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस म्यू, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है पॉइसन्स का, ठीक है, माइनस म्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखो del v इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल टू लेटरल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेटरल माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल, ओके माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके। सो इसको मैं इरेज करता हूँ, दिखाता हूँ फिर कि सो लेटरल स्ट्रेन इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू इंटू सिग्मा लॉन्गिट्यूडिनल, लीनियर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर, इस सब लॉन्गिट्यूडिनल लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कॉमन ले लिया तो यहाँ पे है 1 माइनस 2 म्यू, ये ठीक है। तो सिग्मा v इक्वल्स टू, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, देखो ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स में ये भी मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये देता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हिसाब से। तो ये स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन क्या हो, 1 माइनस 2 म्यू या लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन को हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव करके सब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के हिसाब से रेस्पेक्ट में लिखा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं हम लोग।
ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिस्पेक्ट ऑफ व्यू में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलो गुड बाय।